हेलो फ्रेंड्स, आज तक आपने ऐसी हज़ारों थ्योरी सुनी होंगी जिसमें लोग ये कहते हैं कि इजिप्ट का जो पिरामिड है उसे इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया है। क्योंकि इस पिरामिड के पीछे इतनी सारी थ्योरीज और इतनी सारी मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं जिनका पता आज तक इंसान नहीं लगा पाए हैं, और इसलिए वो ऐसा मानते हैं कि इस पिरामिड को बनाने के पीछे शायद एलियंस का हाथ है। पर आज हम इस वीडियो में एलियंस की बात नहीं करेंगे बल्कि ये जानेंगे कि इस पिरामिड को असल में बनाया कैसे गया था और कौन कौन सी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जो इस पिरामिड से जुड़ी हुई हैं। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप इस इजिप्शियन पिरामिड के बारे में जान सकें। आज से करीब 4,500 साल पहले इस पिरामिड को बनाने की शुरुआत इजिप्शियन फ़राओं ने की थी। और अगर आपको नहीं पता हो कि फ़राओं का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि इजिप्शियन लोग जो थे वो अपने राजा महाराजाओं को फ़राओ कहते थे, और ये उनके लिए एक टर्म था अपने राजा महाराजाओं को बुलाने के लिए, एक सम्मान देने के लिए। इसीलिए वो अपने राजाओं के नाम के आगे फ़राओ लगाते थे। सबसे पहला जो पिरामिड बनाया था, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, उसे खूफू ने बनाया था। और इसके बाद खूफू के बेटे खाफरे ने पिरामिड ऑफ खाफरे बनवाया, और खाफरे के बेटे मेनकोरे ने पिरामिड ऑफ मेनकोरे बनाया, जो कि सबसे छोटा पिरामिड भी है। और ये पूरे इजिप्ट में कुल 3 पिरामिड ही नहीं है, इनके जैसे 118 और पिरामिड्स थे, जिनमें से कुछ वेदरिंग की वजह से बेकार हो गए और कुछ टूट फूट कर तहस नहस हो गए। और इन सभी पिरामिड में जो सबसे अच्छी हालत में आज तक बचे हुए हैं वो ये 3 ही हैं। इन पिरामिड को बनाने के पीछे उनका पहला जो मकसद था वो ये था कि वो मरने के बाद की लाइफ में ज़्यादा विश्वास करते थे। उनका ऐसा मानना था कि मरने के बाद हमें एक घर दिया जाएगा, और अगर वो हम घर पहले से ही बना के रखेंगे तो शायद हमें मरने के बाद एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके। इसीलिए वो ऐसे पिरामिड बनाते थे और उनमें रहने के लिए कपड़े और खाने का इंतजाम पहले से ही करके रखते थे, क्योंकि उन इजिप्शियन का ऐसा मानना था कि मरने के बाद उनका यही घर होगा, और अपने आप को एक मम्मी में लपेटकर उसी में दफनाने को कहते थे। अब आते हैं इन पिरामिड की मिस्ट्री के ऊपर कि ऐसी कौन कौन सी मिस्ट्री हैं जो इन सब से जुड़ी हुई हैं, जिससे लोगों का ये विश्वास बन गया कि इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया होगा। सबसे पहली बार जब इन पिरामिड्स पर रिसर्च की गई तो रिसर्चर्स को ये पता लगा कि जब रात के समय में इन्हें एक स्पेसिफिक जगह से देखा जाता है तो ये 3 तारों के साथ परफेक्टली अलाइन करते हैं। आज के टाइम में तो ये परफेक्टली नहीं अलाइन करते हैं, क्योंकि तारों की पोजीशन बदलती रहती है। पर जिस टाइम में बनाया गया था, आज से करीब 4,500 साल पहले, उस टाइम पर ऐसा माना जाता है कि शायद ये परफेक्टली अलाइन करते होंगे। जिस पर रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च करके बताया कि शायद उस समय के एस्ट्रोलॉजर्स इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे कि उन्होंने ऐसे कॉन्स्टेलेशन का यूज़ करके इस पिरामिड को बनाया होगा, जिसमें उन्होंने इन 3 तारों को चुना होगा इस पिरामिड के लिए, ताकि ये परफेक्टली अलाइन कर पाएँ। रिसर्चर्स ने कुछ हद तक इस मिस्ट्री को तो सॉल्व कर दिया, पर पूरी तरीके से वो ये नहीं बता पाए कि उस समय के लोग क्या इतने एडवांस थे। और इसके बाद चलते हैं हम दूसरी मिस्ट्री पर जो इस पिरामिड के बारे में बताई जाती है। वो ये है कि जब हम इस पिरामिड को ऊपर से देखते हैं तब हमें ये पता चलता है कि इस पिरामिड की जो डायरेक्शन है वो अर्थ की नेचुरल डायरेक्शन के साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन करती हैं। और आपको लग रहा होगा कि इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम अर्थ की डायरेक्शन में बना सकते हैं कंपास या फिर जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। पर जिस टाइम पर ये पिरामिड बनाए गए थे उस टाइम पर कंपास या फिर जीपीएस टेक्नोलॉजी जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। इस पिरामिड को इतनी परफेक्टली अर्थ की डायरेक्शन के साथ अलाइन कैसे किया गया? और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए जो रिसर्चर्स थे उन्होंने एक थ्योरी का यूज़ किया, जिसे ऑटम इक्विनॉक्स थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से अर्थ जब एक ऐसे टिल्ट पर आ जाती है जब दिन और रात बराबर होते हैं, उस समय पर जो शैडो बनती है वो वेस्ट और ईस्ट की डायरेक्शन को दर्शाते हैं। और रिसर्चर्स ने यह बताया कि उस समय के जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने ऐसी थ्योरी का यूज़ करके इस पिरामिड को बनाया होगा। पर उनके पास ये थ्योरी कैसे आई और उस टाइम पर इस थ्योरी को किसने बनाया, इसके बारे में रिसर्चर्स को कुछ भी नहीं पता। उन्होंने बस अपनी इस थ्योरी को बनाकर लोगों के सामने चिपका दिया, जो कि वर्क तो करती है, पर ये नहीं बता पाई कि उस टाइम पर इस थ्योरी को किसने बनाया था। और इसीलिए इस पिरामिड के डायरेक्शन को भी इसकी मिस्ट्री बताया जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है इस पिरामिड के बारे में वो ये है कि इस पिरामिड को बनाया कैसे गया था, क्योंकि इस पिरामिड को किसी ईंट से या फिर किसी और चीज़ से नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था, जिनमें एक पत्थर का वजन 2.5 टन से 80 टन के बीच में था। इतने भारी और इतने बड़े पत्थरों को उठाकर इतनी परफेक्टली अलाइन करना और इतनी ऊपर तक ले जाना, वो भी इंसानों के द्वारा बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि उस टाइम पर ना कोई ऐसी मशीन थी ना ही कोई क्रेन जो इन पत्थरों को उठाकर इतनी ऊपर तक ले जा सके।
और अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि इस पूरे पिरामिड की जो ऊंचाई है वो 138 मीटर है, और हम सबसे बड़े पिरामिड की बात कर रहे हैं, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की। और बाकी सब जो पिरामिड है उनमें भी इतने बड़े बड़े पत्थरों का ही यूज़ किया गया है। सो रिसर्चर जब इस बात पर रिसर्च कर रहे थे कि इस पिरामिड को कैसे बनाया गया, इतने बड़े बड़े और इतने भारी पत्थरों को उठाकर इसके ऊपर कैसे रखा गया होगा, तब उन्हें एक बात का पता चलता है कि जब रेत में हम थोड़ा पानी मिलाते हैं तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है और हम पत्थरों को आसानी से घिसकाकर उसके ऊपर ले जा सकते हैं। जिस पर उन्होंने एक थ्योरी बनाकर और एक रैंप के जरिए इस चीज़ को समझाया कि उन्होंने एक रैंप बनाया होगा जिस पर पत्थरों को सरकाकर ऊपर की तरफ ले गए होंगे और एक एक करके इन सारे पत्थरों को लगाया होगा। और ये थ्योरी कुछ हद तक ये बता तो देती है कि इस पिरामिड को कैसे बनाया था, पर जब हम इसके समय पर आते हैं कि इसे वो बनाने में पूरे 20 साल लगे थे और 20,000 मजदूर। और इन सब चीज़ों को जब रिसर्चर्स के द्वारा कैलकुलेट किया गया तो उन्हें ये पता लगा कि अगर इस थ्योरी का यूज़ करें इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि इसे कैसे बनाया था, तो हमें ये पता लगता है कि एक एक पत्थर को ले जाने के लिए उन्हें कुल 3 मिनट का समय ही मिला होगा। और 3 मिनट में इस पत्थर को इतनी ऊपर ले जाना और इतनी परफेक्ट तरीके से अलाइन कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये थ्योरी फेल हो जाती है ये बताने में कि इस पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा। और शायद यही रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा बताया जाता है कि इस पिरामिड को एलियंस ने बनाया था, क्योंकि आज के टाइम तक इंसान इस चीज़ पर कंफ्यूज है कि उस टाइम पर इस चीज़ को कैसे बनाया गया होगा, जिस टाइम पर कोई मशीन नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी इस पिरामिड को इतने परफेक्टली तरीके से कैसे बनाया गया। और जब ये सारी थ्योरीज ये प्रूफ नहीं कर पाए कि पिरामिड को कैसे बनाया गया था, तब उस समय लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई। और उस समय पर ऐसी थ्योरीज भी आई कि उस समय के लोगों ने एलियंस की हेल्प ली होगी इस चीज़ को बनाने के लिए, जो कि सुनने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। और इस पिरामिड के बारे में सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, पर इस पिरामिड के साथ एलियंस की थ्योरी को क्यों जोड़ा गया। तो कुछ जगहों पर ऐसे कुछ चित्र बने गए थे जिनमें यूएफओस को दर्शाया गया था, और इसीलिए ऐसी थ्योरीज बनाई गई कि उस समय पर एलियंस आए थे अपनी यूएफओस में, इसलिए उन पत्थरों पर यूएफओस के डिज़ाइन बने हुए हैं। और कुछ ऐसी एडवांस चीज़ों के डिज़ाइन भी मिले थे, जैसे एक ट्यूब बल्ब, जो आज के टाइम तक एक मिस्ट्री है कि उसे किस लिए बनाया गया था। और इसीलिए इस पिरामिड को एलियंस की थ्योरी के साथ जोड़ा जाता है, पर सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। सो यही थी हमारी वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।